दोस्तों जरा इस मंजर को देखिए, दो नौजवान साथ में मस्जिद जा रहे थे। पीछे से कोई पुकारता है, भाई वो तो चर्च है। और फिर उनमें से एक कहता है, ये पहले चर्च था अब मस्जिद है। Yo, where are you going? I swear it's church, bro. Be a church, not anymore. This is masjid. यहीं से एक ऐसी बहस शुरू हुई जिसने पूरे ब्रिटेन में हलचल मचा दी। कुछ सियासतदान कह रहे हैं अब कोई चर्च मस्जिद नहीं बनेगा, कुछ पादरी कह रहे हैं चर्च को गिरा दो लेकिन मस्जिद मत बनने दो। और हैरानी की बात यह है कि कुछ गैर मुस्लिम लोग खुद कह रहे हैं इसका कसूर मुसलमान नहीं बल्कि हम खुद हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि यूरोप के कई चर्च बंद हो रहे हैं और उनमें से कुछ मस्जिदों में भी बदल रहे हैं? क्या ये सचमुच इस्लाम के बढ़ने की निशानी है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आज की वीडियो में हम इसी पूरे मामले को सबूतों के साथ समझेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद इस पूरी बहस का सबसे बड़ा जवाब है। हाल ही में ब्रिटेन की एक सियासी शख्सियत इला कनिंघम ने टीवी इंटरव्यू में साफ कहा, हमारे चर्च मस्जिद नहीं बनेंगे। उनका कहना था कि चर्च सिर्फ इमारत नहीं है बल्कि ब्रिटेन की पहचान है। उन्होंने कहा अगर चर्च मस्जिदों में बदलते रहें तो इससे लोगों में एकता नहीं बल्कि फूट पैदा होगी। No churches will be converted into mosques because number one, our churches are beautiful and should always be preserved. And I've said this many times, you know, we are not a Muslim country, we're not a Muslim city. It creates confusion and not unity. It creates division. उनका बयान आते ही सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया जबकि बहुत से लोगों ने कहा असल सवाल ये नहीं है कि चर्च मस्जिद क्यों बन रहे हैं, असल सवाल ये है कि चर्च खाली क्यों हो रहे हैं। इसी दौरान इंग्लैंड के एक पादरी ब्रैड मर्फी का बयान भी वायरल हुआ। उन्होंने कहा मैं चर्च को टूटता हुआ देख सकता हूँ लेकिन उसे मस्जिद बनते नहीं देख सकता। उन्होंने दावा किया कि ब्रिटेन में ईसाई आबादी कम हो रही है जबकि मुसलमानों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। उनका कहना था अगर यही हाल रहा तो आने वाले सालों में ब्रिटेन की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। उन्होंने इस्लाम को लेकर भी काफ़ी सख्त बातें कहीं जिनसे सोशल मीडिया पर और ज़्यादा बहस शुरू हो गई। We've really got a problem here and what we're dealing with is the recession of Christianity and the rise of Islam. And when I say rise, I mean it is in its ascendancy really, really rapidly. If you look at all the statistics, there's going to be a lot more Muslims in the United Kingdom, and they're saying that native British populations are going to be in the minority by 2050. ब्रिटेन के ही मशहूर पादरी कैल्विन रॉबिन्सन ने बिल्कुल अलग बात कही। उन्होंने कहा मसला मुसलमान नहीं है, असल मसला ये है कि लोग चर्च जाना छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा जब एक समाज अपने मजहब से दूर हो जाता है तो उसकी जगह कोई ना कोई और चीज़ ले लेती है। उनके मुताबिक ईसाईयत की कमजोरी की वजह बाहर वाले नहीं बल्कि अंदर की बेपरवाही है। My country have stopped. They stopped going to church. They don't go to church. They don't pray, generally speaking. And so God has handed my nation over to our lusts, which this is scriptural, right? Right. लेकिन सबसे दिलचस्प बात तब हुई जब एक गैर मुस्लिम ब्रिटिश नौजवान का वीडियो वायरल हुआ। उसने साफ कहा चर्च बंद हो रहे हैं तो इसका इल्जाम मुसलमानों पर मत डालो। उसने कहा अगर हर इतवार चर्च भर जाते तो कोई चर्च बिकता ही नहीं। उसने अपने ही लोगों से कहा अगर आपको अपने मजहब से मोहब्बत है तो चर्च जाओ, इबादत करो और उन्हें जिंदा रखो। उसकी ये बात लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर गई। Churches in the UK are closing at an alarming rate. Now, you can't really blame that on anyone else but Christians. They need people to stay open. And that just isn't happening in the UK. I don't know why. I'm not sure where Christianity is going in England. दोस्तों यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, हर चर्च मस्जिद नहीं बनता। बहुत से चर्च रेस्टोरेंट, ऑफिस, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर या फिर घरों में भी बदल दिए जाते हैं। जब किसी चर्च में आने वाले लोग बहुत कम रह जाते हैं तो उसकी देखभाल का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी हालत में उसे बेच दिया जाता है। अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी उसे खरीद ले तो वो मस्जिद बन सकती है, अगर कोई और खरीदे तो उसका इस्तेमाल किसी और काम में भी हो सकता है। यानी हर मामला अलग होता है। अब सवाल ये है क्या वाकई यूरोप में इस्लाम बढ़ रहा है? हकीकत ये है कि यूरोप के कई देशों में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। इसके पीछे कई वजहें हैं। कुछ लोग दूसरे देशों से आकर बसते हैं, कुछ लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं,
और मुस्लिम परिवारों में बच्चों की तादाद भी आम तौर पर ज़्यादा होती है, लेकिन सिर्फ आबादी बढ़ना किसी मज़हब की कामयाबी का पूरा पैमाना नहीं होता। असल बात यह है कि इंसान अपने रब से कितना जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस पूरे मामले से हमें भी एक बड़ा सबक मिलता है। अगर मुसलमान अपनी मस्जिदों से दूर हो जाएं, अगर नमाज छोड़ दें, अगर अपने दीन को सिर्फ नाम तक महदूद कर दें, तो अल्लाह ना करे हमारी हालात भी वैसे ही हो सकती है। मस्जिदें सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं होती, ये हमारी पहचान है, हमारी इबादत की जगह है और हमारी आने वाली नस्लों की तरबियत का मरकज़ है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या चर्चों के बंद होने की वजह मुसलमान हैं या फिर खुद ईसाई समाज के अपने मजहब से दूरी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग सिर्फ सोशल मीडिया की बहस नहीं बल्कि पूरी हकीकत भी जान सके। और हाँ दोस्तों, आपको स्क्रीन पर ये वीडियो नज़र आ रही होगी, इसमें बहुत अहम मौजू पर हमने बात की है, तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इस पर अभी क्लिक कीजिए।